नमस्कार, धारवीर रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। G20 बैठक पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। G20 की बैठक दोनों क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी। G20 जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए एक पहल। रामबन के चंदकूट बस स्टैंड के पास लगी आग पर काबू पा लिया गया। बिजनेस आउटलेट में लगी आग, भारी आर्थिक नुकसान। अवंतीपुरा के बारसू में एक पर्यटक वाहन हादसे का शिकार, बेकाबू होकर वाहन के पलटने से हादसा, 5 पर्यटक घायल। कुपवाड़ा जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हुआ, तेज बारिश और ओलावृष्टि। तिरहगाम, गोगोलोसा, शमनाग, करालपुरा, गजरियाल और अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि, जिसकी वजह से धान की पनीरी और फलों के बागों के साथ खड़ी फसलों को नुकसान। गुलमर्ग के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि, जिससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान। इन क्षेत्रों में सेब की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान। कश्मीर में जलवायु परिवर्तन से लोग परेशान। मेंढर में भी तेज बारिश, जिससे फसलों और फलों को काफी नुकसान। मेंढर के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की अपील। जम्मू कश्मीर में बढ़ता नशे का व्यापार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। जम्मू के सांबा जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल महिला टीम का गठन। इस महिला टीम द्वारा इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई। महिला नशा तस्कर जानू बीबी उर्फ भाभी को पकड़ने पर एसएसपी सांबा बेराम तोष और सांबा पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा को किया गया सम्मानित। शोपियां जिले की केलर पुलिस ने केलर में जनता का दिल जीत लिया, क्योंकि केलर पुलिस और इलाके के मोस्ट वांटेड अपराधियों द्वारा कई डकैतियों वाले मामले को सुलझाया गया। केलर के स्थानीय लोगों ने डकैती के मामलों को सुलझाने के लिए एसएचओ केलर और उनकी टीम को सम्मानित किया। दोनों अपराधियों की पहचान की गई। केलर की अस्पताल रोड का हाल खराब, सड़क में पानी का जमाव अक्सर, जल निकासी सही न होने और पानी की पाइपलाइन के रिसाव की वजह से सड़क की अबतर हालत। अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत। मेंढर कस्बे में स्थित सरकारी छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में बारिश के चलते जो प्रोटेक्शन वॉल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको लेकर छात्रों और कॉलेज प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर दीवार में घटिया सामग्री प्रयोग करने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि यह दीवार तीसरी बार टूटी है। दीवार गिरने के बाद सारा पानी कॉलेज के अंदर आ गया और खासा नुकसान। कुलगाम कस्बे में चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़ दिए। कुलगाम कस्बे में चोरों ने कई दुकानों में सेंध लगाने का प्रयास किया, जिससे 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई। मालिकों के अनुसार उनका कीमती सामान चोरी हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की शुरू। रियासी के डुग्गा गांव में बिना दस्तावेजों के चल रहा प्रदूषित प्लांट लोगों को पहुंचा रहा नुकसान। लोग पीने का पानी इस्तेमाल करके कई बीमारियों का हो रहे हैं शिकार। मेढा सब डिवीजन में स्थित गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सोशल फॉरेस्ट्री और बॉटनी विभाग सहित एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेढर के एसडीएम जहांगीर खान मुख्य अतिथि। वहीं इस सेमिनार करवाने का मकसद हमें किसी तरह से पानी और एनर्जी को बचाना। इस दौरान पौधारोपण भी। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ों की टहनियां गिरने से यातायात बाधित। चनाबल से मीरगुंड मेन हाईवे तक एलटी लाइन प्रभावित, ट्रैफिक जाम। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम जारी। जम्मू शहर के सौंदर्यीकरण का काम समय पर पूरा। दिसंबर 2024 तक काम पूरा होने की उम्मीद। नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार की उम्मीद। G20 बैठक के सफल समापन के बाद विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की वापसी। डेलीगेट्स अपने साथ सुनहरी यादें लेकर गए।
श्रीनगर में G20 का सफल आयोजन, भारत की कूटनीतिक जीत। पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद का बयान, पाकिस्तान और चीन की आंखें अब खुल जानी चाहिए। G20 बैठक के सफल आयोजन पर एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी बधाई। जेकेपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी और सेना के जवानों को दी बधाई। किश्तवाड़ में पेड़ गिरने से हादसा, 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत, दर्जनों मवेशियों की मौत। भलना जंगल के गांव में हुआ हादसा। पुंछ में हुई बारिश, बेतार नदी में बही महिला का शव बरामद। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द, जम्मू प्रशासन का फैसला, 19 जून से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में गंडोला सवारी का मजा, राजडोरी और अफरवट की पहाड़ियों का कराया जाता है सफर, गंडोला के बिलकार की सेवा से पर्यटक खुश। किश्तवाड़ के त्रगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, डिजिटल एक्सरे और यूएसजी सुविधा उपलब्ध कराने की अपील, लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर लगाया मनमानी करने का आरोप। बैकडोर नियुक्तियों का मामला, पिछले 13 साल की नियुक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने मांगी तफसील, प्रशासनिक सचिवों अधिकारियों पर भी की जाएगी कार्रवाई। G20 बैठक ने जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि का नया अध्याय लिखा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बैठक के सफल आयोजन के लिए लोगों के सहयोग की प्रशंसा की। एलजी ने गांदरबल में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नालाए सिंध पर पुल का उद्घाटन किया। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति ने कश्मीर घाटी में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे की एसआईटी जांच का स्वागत किया, जम्मू कश्मीर में मंदिरों को बचाने के लिए अलग बोर्ड बनाने की अपील। अपर रफियाबाद में वन्य जीव विभाग ने जाल बिछाकर एक तेंदुए को पकड़ा, उसे पेड़ से नीचे उतारा गया और रेस्क्यू वैन में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने विभाग के प्रयासों की सराहना की। अहम खबर इस वक्त आपको दे दें, सिंधु जल संधि पर टास्क फोर्स की अहम बैठक, डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री ने की है इसकी अध्यक्षता। सिंधु बेसिन परियोजनाओं पर यहां जोर दिया गया है। सबसे अहम बात यह कि वक्त पर काम पूरा करने पर यहां जोर दिया गया है। तो बेहद अहम यह खबर, सिंधु वाटर ट्रीटी पर टास्क फोर्स की अहम बैठक, डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री ने इसकी सदारत की है, अध्यक्षता की है। सिंधु बेसिन परियोजनाओं पर जोर दिया गया है। सबसे अहम यह कि समय पर काम पूरा करने पर जोर दिया गया है। कितना अहम है, कितनी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, क्या कुछ और अहम इस बैठक में डिस्कशंस किया गया है, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर, इंडस वाटर ट्रीटी जिस पर टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई है, डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री ने इसकी अध्यक्षता की है और इंडस वाटर ट्रीटी पर जोर दिया है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इंडस वाटर ट्रीटी बेहद अहम इसको माना जा रहा है। सबसे अहम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना इसमें क्या कुछ अहम इश्यूज रहे हैं और आगे के लिए कितना अहम है ये? देखिए, हिना आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में यूजेज ऑफ रिवर्स को लेकर ये ट्रीटी हुई थी और ये लगातार इसको लेकर दोनों देश जो है संपर्क में रहे हैं वॉर्स होने के बावजूद। लेकिन आपको याद दिला कि 2016 में जब उरी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया था कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी कि उनका इशारा इस तरफ था कि एक तरफ जहां आतंकवाद लगातार भारत के लिए चैलेंज बना हुआ है, पाकिस्तान समर्थन करता आ रहा है, तो ऐसे में भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जितना भी पानी भारत के हिस्से का है उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया जाएगा, जिसके बाद एक टास्क फोर्स भी तैयार किया गया था। इसी की एक बड़ी बैठक हुई है श्रीनगर में आज, जिसमें डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री शामिल हुए, जिसने उनको चेयर किया और उसमें ये फोकस किया गया किस तरह से भारत अपने हिस्से का जो पानी है उसका पूरा इस्तेमाल भारत अपने प्रोजेक्ट्स में करेगा, जिसको लेकर जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं उनको रिव्यू किया गया और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से टाइमली मैनर तरीके से टाइमली कंप्लीशन उनका हो
जी, इस पर जोर दिया गया है, जिसके बाद उनकी मुलाकात एलजी मनोज सिन्हा से भी हुई। उनको ब्रीफ किया गया कि क्या कुछ प्रोजेक्ट वहां पर हाइड्रो पावर के चल रहे हैं इंडस बेसिन पे, और प्रधानमंत्री कार्यालय से साफ निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है कि इनको पूरा किया जाना चाहिए टाइमली मैनर से। और वहीं एलजी की तरफ से भी इनको आश्वासन दिया गया है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुल कोऑपरेशन देगी इस जो राष्ट्रीय जो पहल है उसमें यूटी अपना पूरा सहयोग देगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसमें भारत अपने हिस्से का जो पानी है उसको पूरा यूटिलाइजेशन कैसे करे, इसको लेकर चर्चा हुई है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पे इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो जिस तरह से शैलेंद्र वांगू जानकारी दे रहे थे कि इंडस वाटर ट्रीटी जिस पर टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई है, जिसको चेयर किया डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री ने, और कई अहम मामलों पर इस बैठक में बातचीत की गई। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। हैदराबाद से वाया दिल्ली कांगड़ा वापस आए सीएम सुक्खू। देहरा में कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने कल फिर पहुंचेंगे दिल्ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का आज मनाली दौरा। कटराई में एक कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। पार्टी नेताओं से करेंगी मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने के फैसले से नाराज प्रशिक्षु डॉक्टर्स सुक्खू सरकार के फैसले के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। नियमित डॉक्टर्स भी कर सकते हैं समर्थन। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने पहला स्थान हासिल किया। मानवी ने 700 में से 694 यानी 99.14% अंक हासिल किए। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर दो लड़कों ने बाजी मारी। 98.86% अंक लाकर हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षित शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस बार 2% परिणाम में बढ़ोतरी हुई। 10वीं में पहला स्थान लाने वाली मानवी को लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। 10वीं की टॉपर मानवी ने कहा वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परिणाम। हमीरपुर जिले का दबदबा। हमीरपुर जिले के 32 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। 32 विद्यार्थियों में से 10 लड़के जबकि 22 लड़कियां। टॉप 10 मेरिट में छठा स्थान हासिल करने वाली छात्रा अंशुल का कहना है उनकी सफलता में स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों की मुख्य भूमिका। अंशुल का कहना है वो प्रोफेसर बनना चाहती है। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सुक्खू सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया। इससे बोर्ड के लगभग 6,500 कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा से एक दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया। धर्मशाला दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने रोपवे से मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक का सफर किया। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारी सरकार पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। सुक्खू सरकार ने डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया। यह फैसला आगे नए नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स पर लागू होगा। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा। लाहौल दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने तोदघाटी के जिस्पा का दौरा किया। यहां प्रतिभा सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को निपटारे का आश्वासन दिया। लाहौल दौरे पर गई सांसद प्रतिभा सिंह ने जिला प्रशासन से रोहतांग टनल पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को जल्द ही उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने को कहा जहां से वो हटाई गई। उन्होंने एक ट्राइबल भवन निर्माण के लिए संभावना व्यक्त करने को कहा।
नाहन पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, पूरे हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। यहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश शानदार दौर से गुजर रहा है और मजबूत देश भी इन दिनों पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर शिमला बीजेपी मंडल की कार्य समिति की बैठक, इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा ने की। कर्णनंदा ने कहा, मजबूत संगठन, मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व और मजबूत देश के संकल्प को लेकर भाजपा कर रही है काम। 1 जून से हिमाचल के अस्पतालों में स्वच्छता और रिसेप्शन को लेकर प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले अस्पतालों को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल ने कहा, अक्सर हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में स्वच्छता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री शार्डिल ने कहा, इस कंपटीशन से जहां अस्पतालों में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम होगा, वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। प्रदेश में सेस का विरोध करने पर राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोला। जगत सिंह नेगी ने कहा, बीजेपी सरकार 5 वर्षों तक प्रदेश के खजाने को खाली करने में लगी रही। अब कांग्रेस सरकार सेस लगाकर प्रदेश के खाली खजाने को भरने का प्रयास कर रही है। हिमाचल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश में 13 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 6 स्कूल जिला कांगड़ा में बनेंगे। सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य 2 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। आयुष मंत्री ने आयुष अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। नेहरू युवा केंद्र सोलन ने शेट्स कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मदौली में 3 दिवसीय पीर बाबा छिंज मेले का समापन। मेले के समापन समारोह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि। मंडी में पंडो और लारजी डैम से पानी छोड़ा गया, इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की। मंडी जिला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में भंवर भारद्वाज ने कमान संभाली। वीरवार को जिला बार एसोसिएशन मंडी की नई कार्यकारिणी के लिए शपथ ग्रहण समारोह। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में इस साल जनवरी से लेकर 19 मई तक 151 लोग जहर खाकर पहुंच चुके हैं। जहर खाने वालों में 28 बच्चे शामिल हैं। ये खुलासा एजेंसी के इमरजेंसी विभाग की रिपोर्ट से हुआ। कुल्लू पहुंचे पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा, बिलासपुर से लेकर कुल्लू तक 3 टूरिस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने बताया, गड़ामोड़ा से लेकर कुल्लू तक 4 लेन में 14 टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किन्नौर के शोंगटोंग करच्छम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों से उन्होंने परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। जिन जिलों में बारिश हो रही है उनमें बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन शामिल। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि थी। बिलासपुर में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण आम और नींबू की फसलों को नुकसान। आम की फसल तकरीबन पूरी तरह से तबाह। इसको लेकर जिले के बागबानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई की अपील की। शिमला के डुडारा क्वार ग्राम पंचायत में कार्डिंग प्लांट आग की भेंट। यहां आग से करोड़ों रुपए की मशीनरी जलकर स्वाहा। आग की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट। प्रदेश में अचानक पलटा मौसम। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर समेत पूरे प्रदेश में तूफानी बारिश। आंधी बारिश से कई जगह पेड़ और पोल धराशायी। कई घंटे बिजली गुल।
आंधी और बारिश, प्रदेश में भारी तबाही, टोंक और चूरू में भारी नुकसान। टोंक में अब तक 12 लोगों की मौत, चूरू में पेड़ गिरने से 1 की मौत। पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज पहुंचेंगे अजमेर। राजेंद्र राठौर के भी अजमेर आने का कार्यक्रम। पीएम 31 मई को अजमेर में करेंगे जनसभा। आज बारा जाएंगे सीएम गहलोत। सामूहिक सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नव विवाहित जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दौरा। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। रामदेवरा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में युवक के साथ लूट की वारदात। बदमाशों ने फायरिंग कर 14 लाख की लूट, रुपए से भरा बैग लेकर फरार। टोंक में देर रात आंधी तूफान ने मचाई तबाही। शहर के धनतलाई इलाके में 3 लोगों की मौत, टीन गिरने से हुई है ये मौत। जिले भर में हाहाकार, कई जगह टीन गिरे, बिजली के खंभे गिरे, कई जगह पेड़ गिरने से नुकसान। टोंक शहर समेत उनियारा और पीपलू में भी नुकसान। करौली जिला मुख्यालय पर बीती रात तेज आंधी का असर। रात 1 बजे के बाद तेज रफ्तार से आंधी, कई स्थानों पर गिरे बिजली के पोल, लाइनें भी टूटी। आंधी के आकाशीय गर्जना के साथ हुई बरसात, बिजली गुल होने से लोगों की नींद में खलल। कई स्थानों पर पेड़ भी गिरकर धराशायी, कई अहम रास्ते बंद। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में बारिश, क्षेत्र में कई पेड़ हुए धराशायी। पेड़ गिरने से मकानों की दीवार क्षतिग्रस्त, कई स्थानों पर 3 टप्पर उड़े। आंधी से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित। भरतपुर जिले में देर रात कई इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश। बारिश के साथ आया आंधी तूफान, कई जगह ग्रामीण इलाकों में उड़े छप्पर, मकान और टीन शेड। कई जगह बड़े बड़े विशालकाय पेड़ हुए धराशायी। विद्युत पोल टूटने से कई जगह विद्युत सप्लाई भी बाधित। 3 दिन से लगातार बिगड़े हुए हैं मौसम के मिजाज। कई गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत। सीकर में रात को तेज बारिश और आंधी, जिले भर में कई जगह हुई झमाझम बारिश। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। नवलगढ़ रोड हुई जलमग्न। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, आंधी की वजह से कई जगह पेड़ धराशायी। नागौर के डिडवाना क्षेत्र में बीती रात आए भीषण तूफान ने मचाई भारी तबाही। तूफानी हवाओं से पेड़ों से गिरकर मरे हजारों पक्षी। क्षेत्र में तूफान में उखड़े हजारों पेड़ पौधे। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में पोल उखड़ने से विद्युत सप्लाई बाधित। गांव में कच्चे मकान, टीन छप्पर सैकड़ों जगह उड़ने की सूचना। आमजन को तूफान से भारी नुकसान की आशंका। शहरी क्षेत्र में 150 से ज्यादा बिजली के पोल गिरे। 10 विद्युत ट्रांसफार्मर भी धराशायी, बिजली आपूर्ति ठप। झुंझुनू जिले में जमकर बरसे मेघा, करीब घंटे भर पिलानी में हुई बरसात। नवलगढ़ और आसपास के इलाकों में बरसात, ओले भी। बरसात के बाद चली हवाओं ने करवाया ठंड का एहसास भी। 2 दिन से बदले मौसम से मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने 29 मई तक जारी किया येलो अलर्ट। भीलवाड़ा में देर रात मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू। गर्मी का असर हुआ कम, तापमान में आई गिरावट। तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था ठप। दौसा जिले में जबरदस्त आंधी, इसकी वजह से जिले का अधिकतर इलाका प्रभावित। बिजली की लाइनों के ट्रांसफार्मर भी धराशायी। जगह जगह बिजली गिरने की वजह से जिले के अधिकतर इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप। तेज आंधी की वजह से 3 टप्पर होर्डिंग्स, बैनर भी हवा में उड़ते दिखाई दिए। जिले के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर, जगह जगह पानी का भराव भी। सवाई माधोपुर में देर रात भीषण आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि व्यापक पैमाने पर जिले में नुकसान। कई विशालकाय वृक्ष तेज आंधी के कारण धराशायी हो गए। दर्जनों बिजली के पोल गिरकर क्षतिग्रस्त। देर रात को ही समूचे मुख्यालय की बिजली भी गुल। पेड़ के धराशायी हो जाने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। दर्जनों कच्चे मकानों के टीन छप्पर उड़ गए। तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त।
कुछ अहम नेशनल न्यूज भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी करेंगे। इस सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र अंकित होगा। नए संसद भवन पर छिड़ा संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। कोर्ट में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 2 लोगों ललित खेरवार और शिव नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री बरामद। तमिलनाडु में आयकर विभाग शुक्रवार को कर रहा छापेमारी। डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी के घर समेत 40 स्थानों पर छापेमारी। चेन्नई, करूर समेत कई स्थानों पर तलाशी अभियान। मस्कत से आए एक भारतीय पुरुष यात्री को हैदराबाद कस्टम्स RGIA की सीमा शुल्क वायु खुफिया इकाई द्वारा रोका गया। यात्री के पास सोने का लेप पाया गया, जिसे मलाशे में छुपाया गया था। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार रात वो बाथरूम में गिर गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वडोदरा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्री नर्मदा के 2 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज आखिरी दिन। राजभवन में राष्ट्रपति से मिले राजनीतिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि। सहरसा के निगम चुनाव को लेकर एक प्रत्याशी मांग रहा है चंदा। हर वार्ड में घूमकर मांग रहे हैं मदद। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।